दोस्तों, कल्पना कीजिए 1920 के दशक का भारत। ब्रिटिश राज में रुपया अनियंत्रित, कीमतें आसमान छू रही हैं, किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, व्यापार ठप हो रहा है और फिर एक जवान गरीब दलित लड़के की लिखी हुई किताब आती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। यह किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाली बौद्धिक बम थी। इसी किताब के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मजाक में हम हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से जानते हैं, मगर यह तारीख एक और बात के लिए भी प्रसिद्ध है और वह यह है कि इस दिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की लिखी हुई किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और आज उसी के आधार पर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसका पूरा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। दिक्कत की बात यह है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम सभी का यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हम यह जानकारी घर घर तक पहुंचाएं। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए 1920 के दशक का भारत। ब्रिटिश राज में रुपया अनियंत्रित, कीमतें आसमान छू रही हैं, किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, व्यापार ठप हो रहा है और फिर एक जवान गरीब दलित लड़के की लिखी हुई किताब आती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। यह किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाली बौद्धिक बम थी। इसी किताब के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आर्थिक आजादी की नींव उसी समय रख दी थी जब देश अभी गुलाम था। तो तैयार हो जाइए, यह कहानी आपको गर्व से भर देगी। दोस्तों, आज का ये विशेष एपिसोड बाबा साहेब की आर्थिक विरासत पर है। इसको लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रुपए की समस्या नई नहीं थी। 18वीं सदी से भारत में चांदी का प्रचलन था। मुगलों के समय विमलेस्टिक सिस्टम था, सोना और चांदी दोनों। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद सब बदल गया। 1935 का करेंसी एक्ट सिर्फ चांदी का स्टैंडर्ड। 1870 के बाद चांदी की कीमत गिरने लगी थी। ब्रिटिश सोने पर था मगर भारत चांदी पर। नतीजा रुपया कमजोर, ब्रिटिश माल महंगा, भारतीय माल सस्ता। किसानों से सस्ता माल खरीदो और महंगे प्रोडक्ट बेचो, यानी कि क्लासिक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। 1893 में मिंट्स बंद कर दिए गए, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड लागू किया गया। मतलब भारत में सोना नहीं चलेगा, सिर्फ नोट और चांदी के रुपए, लेकिन एक्सचेंज रेट ब्रिटेन के हिसाब से फिक्स। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में इसको मैनेज्ड रूपी कहा, यानी कि मैनेज्ड बाय ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश। डबल स्टैंडर्ड से सिल्वर फिर गोल्ड की तरफ। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की बहुत सारी खामियां थी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ परचेजिंग पावर चाहिए। क्या आप जानते हैं, बाबा साहेब ने LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए यह थीसिस लिखी थी। इतनी शानदार थीसिस थी कि प्रोफेसर एडविन कैनन, जो उस समय वहां थे, ने उसमें खुद फॉरवर्ड लिखा था। 1923 में किताब पब्लिश हुई थी। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, यानी हिल्टन यंग कमीशन, भारत आया, जिसके चेयरमैन थे सर एडवर्ड हिल्टन यंग। 15 नवंबर 1926 को बाबा साहेब कमीशन के सामने पेश हुए तो वहां पर देखा कि कमीशन के हर सदस्य के हाथ में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की कॉपी थी, जो खुद बाबा साहेब द्वारा ही लिखी हुई थी। बाबा साहेब ने वहां स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस दिया और सिफारिश की कि भारत में निश्चित ही एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है
जिसकी स्थापना होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी अथॉरिटी जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करे, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ वापसी करे, लेकिन मैनेज्ड वाइजली, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलना चाहिए लेकिन बुद्धिमानी से उसको मैनेज करना चाहिए। कमीशन ने सिफारिशें अमल में लाई और यही सन 1926 की कमीशन की रिपोर्ट में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव पड़ी। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कमीशन को वर्किंग स्टाइल और आउटलुक सुझाया। उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि औपनिवेशिक शोषण को एक्सपोज किया और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। 5 मार्च 1934 को आरबीआई एक्ट संसद से पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। शुरुआत में यह प्राइवेट शेयर होल्डर्स वाली बैंक बनी, लेकिन फिर 1949 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई की बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, नोट इश्यूएंस, बैंक क्लर्क टू गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आदि। बाबा साहेब अंबेडकर का विजन इसमें आज भी जीवित है। आज आरबीआई दुनिया की सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक में से एक है। बाबा साहेब सिर्फ संविधान के ही पिता नहीं बल्कि आर्थिक वास्तुकार भी थे। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा और बौद्धिक संघर्ष से गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। आज के इस समय में डिजिटल रूपी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का विजन झलकता है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 सिर्फ आरबीआई का जन्मदिन नहीं, बाबा साहेब की दूरदृष्टि का प्रमाण है। उनकी किताब आज भी पढ़ी जानी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा रोचक क्या लगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।